को मालूम है कई बार हम अपने बीमारियों के बिस्तर से उठ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। विश्वास तो कर रहे हैं कि प्रभु कर सकता है, प्रभु चंगाई दे सकता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, पर विश्वास का कार्य कहां है? विश्वास का कार्य कहां है? क्या हमने अपने बीमारी के उस श्राप को तोड़ते आगे बढ़े, उठे? प्रभु ने अब जगह जगह देखिएगा विश्वास के कार्य के लिए प्रेरित किया है। लकवा था, खाट पे था, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने अपनी खाट उठा, चल फिर। चंगा नहीं हुआ था उस समय तक, मिरेकल नहीं देखा था उस समय तक, पर जैसे ही उसने स्टेप लिया, जैसे ही उसने विश्वास का कार्य किया, प्रभु ने मिरेकल कर दिया। आइए प्रियो, हम खुदावंद के वचन की ओर चलें, एक प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं स्वामी कि आज की इस शाम आपने खड़ा किया कि तेरे कलाम को प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, तेरी वाणी को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रिय पिता, चाहता हूं आज अपना अनुग्रह अपने सुनने वालों पर कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा आज इनके जीवन बदल जाए परमेश्वर। आज जब वचन इनके कानों में पड़े प्रभु, सच में प्रभु इनके जीवन उस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए, आनंदित हो जाए स्वामी। हाँ प्रभु, अपने दास के मुख को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु। होने पाए कि तेरे कलाम को प्रभु पूरी ईमानदारी से तेरे लोगों तक पहुंचा सको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आप सबने आज का शीर्षक पढ़ लिया होगा, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि विश्वास कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि आप वचन को पढ़ेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय उसके 14 से 17 पद को, परमेश्वर का कलाम कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उधाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्भ रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रभु का कलाम कहता है प्रियो कि यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। प्रभु एक बात बताना चाह रहे हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वासी हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो प्रभु ने वायदा किया है, जो परमेश्वर कहते हैं, वो सारी बातें पूरी होंगी, और आप इस बात को विश्वास करें, खाली विश्वास करें और उसके अनुसार कार्य ना करें, तो परमेश्वर की वचन में साफ साफ आया है कि वो स्वभाव में मरा हुआ है। अर्थात यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास का कार्य भी करना होगा। विश्वास के कार्य को भी आपको करना होगा। केवल ये विश्वास कर लेना कि हाँ प्रभु ने वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा है, हो जाएगा, नहीं, आपको उसके अनुसार अपनी लाइफ में कार्य को करना पड़ेगा। प्रियो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए प्रभु ने, पर आप उस आश्चर्य कर्मों को जब देखते हैं, उन सारे आश्चर्य कर्मों को जब देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पर एक विश्वास का कार्य उन लोगों ने अवश्य किया होगा। यीशु मसीह भी जब बात करते थे लोगों से, कुछ लोग आके जब प्रभु से कहते थे कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास के अनुसार हो। आपको मालूम है, विश्वास वो करते थे,
पर साथ ही साथ वो विश्वास का कार्य भी करते थे। बाइबल में मैं एक घटना को जब पढ़ रहा था, मुझे प्रभु ने बहुत अद्भुत चीज को रिवील किया। जब आप पहला राजाओं की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 17 अध्याय को और उसके 8 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे 8 से और 16 पद तक, यहाँ पे एक खूबसूरत बात प्रभु का वचन बताता है एलिया और सारपत नगर की विधवा के बारे में। और जब परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि अब से इतने समय तक अकाल रहेगा, अकाल पड़ेगा, तो एलिया उस अकाल की चपेट में आता है। परमेश्वर उससे पहले करीत के नाले के पास रखते हैं, कौवे उसको भोजन प्रदान करते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि जो नाला था वो सूख गया। और जब आप 8 पद को पढ़ेंगे तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। और बाइबल में लिखा है वचन जो एलिया के पास पहुंचा वो ये था, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आप ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु एलिया से बात करते हैं और एलिया को एक बात कहते हैं उठकर सारपत नगर को जा, वहां मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। और एलिया तो प्रभु का वचन ग्रहण करता है और चल देता है, विश्वास में चला जाता है। और जब ये सारपत के फाटक के पास पहुंचता है तो लिखा है, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वो जा रही थी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने पुकार कर कहा, हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आपको मालूम है, जब मैंने इस विधवा के रिस्पॉन्स को देखा तो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने इस विधवा से बात ही नहीं करी है, जबकि एलिया को प्रभु कह रहे हैं मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। और जब आप इसका रिस्पॉन्स देखेंगे, वो जाती है और कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब आप 12 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है मेरे पास। मैं हैरान हो गया। आपको मालूम है, एलिया की जगह अगर हम लोग होते तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता? हमारा रिस्पॉन्स ये होता, प्रभु कहां भेज दिया, परमेश्वर कहां भेज दिया। आप तो कह रहे थे आपने विधवा से बात कर रखी है, वो मुझे खिलाएगी। अब वो मुझे खिलाएगी तो उसके पास होना चाहिए, पर ये विधवा कह रही है मेरे पास कुछ नहीं है। अजीब अजीब विडंबना है ना? अजीब कहानी है। प्रभु आप क्या झूठ बोल रहे हो? मैं और आप होते तो शायद ये प्रश्न होता। हम तुरंत कहते, हमें उसकी दुर्दशा देखकर समझ में आ जाता कि प्रभु ने पता नहीं कहां फंसा दिया, है ना? प्रभु ने पता नहीं कहां भेज दिया, ऐसी जगह पे जहां वो खुद लकड़ियां बीन रही है और उसके पास कुछ भी नहीं है। हम कहते ठीक है बहन, आप जाइए, आप पानी पीजिए, चाहे जो करिए। हम उठ के चल देते। और आपको मालूम है, ये प्रभु का नबी था और ये जानता था कि प्रभु कैसे कार्य करता है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मुझे एक पद ने बहुत आशीष दी। लिखा है 12 पद में, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इस बात से एक बात प्रमाणित होती है प्रियो, कि जो विधवा है ये एलिया को देखकर पहचान गई और ये भी पहचान गई कि ये यहोवा परमेश्वर का जन है। अर्थात ये बात क्लियर है कि परमेश्वर ने इस विधवा से बात करी थी। हो सकता है परमेश्वर ने खाली उसको स्वप्न में, दर्शन में देकर बात करी हो कि कल मेरा दास आएगा, मेरा नबी आएगा तो उसके भोजन का प्रबंध करना। उसके बाद खामोश हो गया हो, प्रभु कुछ नहीं बताया होगा। मैं सब मानता हूं, क्योंकि इस स्त्री के जब आंसर को मैं देखता हूं तो मैं एक बात को पाता हूं, ये अंदर ही अंदर बहुत बेचैन थी, बहुत व्याकुल थी। जब
परमेश्वर के दास ने इसको बोला पानी लिया, ये तुरंत चली गई, यानी कि समझ गई थी मुझे पहनुवाई करनी है, प्रभु के दास की पहनुवाई करनी है। पर पता है इसके अंदर एक प्रश्न होगा, प्रभु ने खिलाने की आज्ञा दी है और मेरे पास और कुछ नहीं है, दास पानी मांग रहा है, ठीक है मैं जाती हूँ। पर पता है पीछे से एलिया ने कहा कुछ खाने को भी मेरे पास लेती आ, हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आपको मालूम है प्रभु ने इस स्त्री को जरूर बता दिया होगा, पर केवल इतना कहा होगा कि तुझे उसे खिलाना है। उसके बाद प्रभु ने कुछ बात नहीं करी होगी। स्त्री बेचैन होगी अंदर ही अंदर, कहां से करूंगी प्रभु, कहां से खिलाऊंगी परमेश्वर, कैसे होगा प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंदर ही अंदर बेचैन होगी। और जैसे ही प्रभु के दास ने इसको ये बात बोली कि मेरे लिए एक हाथ में टुकड़ा रोटी भी लेती आ, पता है तुरंत उसके पास जाके कहती है कि मेरे तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। ये अपनी परिस्थिति बता देती है, ये बता देती है कि मेरे पास है नहीं कुछ, परमेश्वर ने भेज दिया है पर मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं है। आपको मालूम है एक अद्भुत बात होती है। एलिया क्या कहता है, 13 पद में लिखा है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। आपको मालूम है एलिया क्या कर रहा था? एलिया जानता था कि परमेश्वर ने अगर मुझे भेजा है तो वो निश्चय प्रबंध कराएंगे, निश्चय प्रबंध कराएंगे। पर परमेश्वर इस विधवा के जीवन में विश्वास का कार्य देखना चाह रहे थे। हालेलुया। और पता जैसे एलिया ने कहा वो स्त्री चली गई, और लिखा है परमेश्वर एक वाचा को, एक प्रतिज्ञा को रिलीज करते हैं एलिया के द्वारा। कहते हैं जब तक अकाल समाप्त नहीं होगा ना तो कुप्पी का तेल घटेगा ना मैदा समाप्त होगा। 15 पद में लिखा है तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हालेलुया। इसके पास कुछ भी नहीं था, ये इसकी स्थिति थी, बस मुट्ठी भर मैदा था। अब सोचिए उसमें क्या एलिया खाता, क्या इसका परिवार खाता। पर पता है परमेश्वर ने अगर ये ठहराया था तो इस स्त्री को कुछ करना था, और वो था विश्वास का कार्य। प्रभु ने आज्ञा दे दी थी कि तुझे खिलाना है, बस इतना ही परमेश्वर ने कहा होगा इसको। इसे नहीं मालूम था कैसे होगा, पर पता है परमेश्वर जानते थे कि जैसे ही ये विश्वास का कार्य कर देगी, जैसे ही ये विश्वास को अपने प्रकट करेगी कार्यों के द्वारा, मैं इसके लिए प्रतिज्ञा को खोल दूंगा। हालेलुया। एलिया तो परमेश्वर का दास था, वो जानता था, इसीलिए उसने कहा मत डर, पहले जाकर अपने वचन के अनुसार कर और मेरे लिए रोटी लेके आ, पहले मुझे खिला दे, फिर देखना कि कैसे स्वर्ग का परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरा करता है। फिर देखना कैसे प्रभु तुझे इस अकाल के दिनों में तृप्त रखता है। पहले जा और विश्वास का कार्य कर। और वो विश्वास का कार्य ये था कि पहले उस घटी में से, उस कमी में से मेरे लिए निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है उसने वैसा ही किया, और जब तक अकाल रहा परमेश्वर का दास भी खाता रहा, परमेश्वर का ये घराना भी खाता रहा। क्या अद्भुत परमेश्वर है। आपको मालूम है परमेश्वर एक ही चीज का वेट करते हैं कि वो आपको विश्वास के कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप विश्वास करते हैं हो जाएगा, पर विश्वास का कार्य कई बार हम नहीं कर पाते। जब आप विश्वास का कार्य करना आरंभ करेंगे, प्रभु स्वर्ग से आपके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोल देगा, बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में होने लगेंगे, जैसे इस विधवा के लाइफ में हुआ। इसने जैसे ही विश्वास का कार्य किया, हाँ मुट्ठी भर मैदा है पर मैं पकाऊंगी, हाँ मुट्ठी भर मैदा है पर मैं इसे बनाकर, इससे रोटी बनाकर, मैदे की रोटी बनाकर मैं परमेश्वर के दास को दे दूंगी, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। उसने विश्वास का कार्य किया, और जब विश्वास का कार्य उसने किया, प्रभु ने उसके लिए बरकत को खोल दिया। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारी परिस्थितियां इस सारपत नगर की विधवा की तरह होती है ना। हमें पता होता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है,
जो बहुत लंबे समय तक हम अपना गुजारा कर सकें, अपना गुजर बसर कर सकें। हमारे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, क्राइसिस है, पर पता है प्रभु क्या कहता है? विश्वास का कार्य करो, विश्वास का कार्य करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें ईमानदार रहो। आप उस घटी में चाहे बोना सीख लीजिए, आप देखिएगा परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हमारी स्थिति यही होती है कि हमें डर लगने लगता है, घबराने लगते हैं। कोई मेहमान घर में आ जाए, कुछ हो जाए, हमारा प्रश्न ये होता है कहां से खिलाएंगे, कैसे करेंगे। आपको नहीं मालूम, क्या पता परमेश्वर ने उस जन को भेजा हो आपके घर में, क्या पता परमेश्वर ने जैसे एलिया को भेजा उस जन को भी भेजा हो कि जाओ मैंने प्रबंध किया है, पर आप कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां से करूं, ना खाने को है ना पीने को है, कुछ नहीं। आपको मालूम है उस समय विश्वास का एक कार्य आपके लिए बड़ी बरकतों को रिलीज करेगा स्वर्ग से। एक कार्य जो आप विश्वास में कर देंगे, हाँ उत्तम से उत्तम जो कुछ आपके पास है, चाहे कुछ भी हो, आप परोस दीजिएगा, आप रख दीजिएगा मेज पर कि यही है, और अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक अंधे व्यक्ति के बारे में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 7 पद में प्रभु का कलाम एक बात को कहता है। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। जॉन चैप्टर 9 उसका 7वां पद, जॉन चैप्टर 9, यहां एक अंधे का जिक्र पाया जाता है बाइबल के अंदर। आप सबने पढ़ा होगा, डिसाइपल पूछते हैं कि ये जन्म से ऐसा है, किसने पाप किया, सारी बातें वहां पे वर्णित हैं। पर पता है जब यीशु मसीह इस व्यक्ति को देखते हैं तो वो भूमि पर थूकते हैं और थूक से मिट्टी सानते हैं और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाते हैं। पर पता है 7वें पद में बहुत आशीष की बात लिखी है। उसने उससे कहा जहां शीलो के कुंड में धो ले। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु कह रहा है जहां धो ले, मिट्टी सान दी, ठीक है, सब कुछ कर दिया, अभी देख थोड़ी ना रहा है, अभी आंखें नहीं है, अभी देख नहीं पा रहा है, और प्रभु उसे एक टास्क दे रहे हैं, उसे एक कार्य सौंप रहे हैं, कह रहे हैं जा शीलो में जाके धो ले। प्रभु कैसे जाएगा? अंधा है ना, आंखें और सान दी, मिट्टी और लग गई, कैसे जाएगा? टकरा जाएगा, गिर जाएगा। पता है परमेश्वर ने इसे विश्वास में ढालकर उसके विश्वास के कार्य को देखना चाहा। और आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है जब उसने विश्वास का कार्य किया जो प्रभु ने सौंपा था कि जाके शीलो में धोना है, धो लेना है शीलो में जाकर, लिखा है बाइबल में जब वो गया और उसने धोया तो बाइबल कहती है कि वो देखता हुआ लौट आया। हालेलुया, देखता हुआ लौट के आ गया। आपको मालूम है कई बार हम अपने बीमारियों के बिस्तर से उठ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। विश्वास तो कर रहे हैं कि प्रभु कर सकता है, प्रभु चंगाई दे सकता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, पर विश्वास का कार्य कहां है? विश्वास का कार्य कहां है? क्या हमने अपने बीमारी के उस श्राप को तोड़ते आगे बढ़े, उठे? प्रभु ने अब जगह जगह देखिएगा विश्वास के कार्य के लिए प्रेरित किया है। लकवा था, खाट पे था, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने अपनी खाट उठा, चल फिर। चंगा नहीं हुआ था उस समय तक, मिरेकल नहीं देखा था उस समय तक, पर जैसे ही उसने स्टेप लिया, जैसे ही उसने विश्वास का कार्य किया, प्रभु ने मिरेकल कर दिया। ये अंधा देखता हुआ लौट आया, क्यों? क्योंकि विश्वास का कार्य किया। एक जगह और आपको लेके चलता हूं, यूहन्ना 2 अध्याय में गलील के काना नगर में एक विवाह था। बाइबल ऐसा बताती है दाखरस घट गया था और यीशु की माता अपने चेलों से कहती है जैसा तुमसे प्रभु कहे, यीशु मसीह कहे, वैसा ही करना। और मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जो मटके वहां धरे थे, जो शुद्धि की रीति पर मटके धरे थे, यीशु मसीह ने कहा इन मटकों को मुआ मुंह भर दो। हालेलुया, मुआ मुंह भर दो। किससे भर दो? क्या दाखरस से? नहीं, बाइबल ऐसा बताती है यीशु ने कहा इन्हें पानी से मुआ मुंह भर दो। आपको मालूम है चेले कह सकते थे पानी से क्या होने वाला है,
पर पता है वो ईमानदारी से उस कही हुई बात के अनुसार करने लगे। उन्होंने पानी को भर दिया, मुंह भर दिया मटकों में। और मिरेकल कब बाहर आया? जब वो मटके पानी से भर दिए गए और जब उन्होंने निकाल के भेजा भोज के प्रधान के पास, तो वो दाखरस बन चुका था और कोई नहीं जानता था। हालेलुया! विश्वास का कार्य। प्रभु ने कहा है पानी भरूंगा, भर दो, और मुंह भर दिया। विश्वास का कार्य किया कि हाँ मिरेकल हो जाएगा। आपको मालूम है आपकी लाइफ में भी जब प्रभु कुछ भी ऐसा करने कहे, प्रश्न मत करिएगा, सवाल मत करिएगा, प्रभु कैसे होगा, है ही क्या मेरे पास, कैसे कर पाऊंगा, कहां से कर पाऊंगा, मत करिएगा प्रश्न प्रियो। बस प्रभु से कहिएगा प्रभु आपने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, अब इस विश्वास के अनुसार कार्य भी करूंगा। हालेलुया! जब आप विश्वास का कार्य भी करना आरंभ कर देंगे तो आप देखिएगा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं उसके साथ कर्म नहीं करते, कार्य नहीं करते विश्वास का, तो वो कह रहा अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आपको एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं प्रियो। एक भाई ने मुझे बताया, मैंने एक मैसेज प्रीच किया था और उस मैसेज में मैंने एक गवाही शेयर करी थी एक बहन की जिसके संतान नहीं थी। और उस बहन का जब मेरे पास फोन आया था तो मैंने उस बहन को एक काम करने के लिए बोला था। मैंने कहा प्रभु आपको दे देगा, आप एक काम करिए विश्वास में, आप विश्वास करते हैं? उसने कहा हाँ मैं करती हूं। मैंने कहा आपको विश्वास करना है और उसके साथ कार्य ये करना है, आप जाइए जो कुछ बच्चे के कपड़े खरीद के लेके आइए और उस पर मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको उस पहनने वाले को भी दे देगा, उस कपड़े को पहनने वाले को दे देगा। आपको मालूम है अद्भुत बात हुई। इसी गवाही को उस बहन ने टीवी पर सुन लिया। उसने शायद एडिटिंग के दौरान सुना या जैसे भी, उस बहन ने सुन लिया। मैंने उसको नहीं बोला था पर उसने वचन को सुना और उसने भी सेम विश्वास का कार्य किया, उसने भी सेम एक्ट कर दिया, कार्य कर दिया। आपको मालूम है एक अद्भुत काम उसकी लाइफ में हुआ, उसने भी संतान को कंसीव किया। हालेलुया! कैसे? विश्वास के साथ कार्य को मिलाकर। जब उसने विश्वास का कार्य किया तो पता है परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा काम किया, परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत कामों को खोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कई बार हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, कई बार हम बहुत विश्वास से प्रेयर करते हैं, प्रेयर करते हैं, पर पता है कार्य नहीं करते। जब इस भवन को, परमेश्वर के भवन को मैं बना रहा था, आपको मालूम है मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। थोड़े से पैसे थे, मुट्ठी भरी होंगे शायद, उस स्त्री के समान मुट्ठी भर मैदा ही होगा मेरे पास वो। और मैंने प्रार्थनाएं करी। प्रभु ने मुझसे कहा कार्य शुरू कर, प्रभु ने मुझसे कहा बनाना तो आरंभ कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसा कहते हैं मैं करता हूं। आपको मालूम है मैंने जो कुछ भी मेरे पास था उससे आरंभ किया। मैंने पहले भी इस बात को बोला है, कई बार ऐसा भी समय आया कि मैं सुबह में ये सोचता था कि शाम को जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उनका पैसा कैसे दूंगा, कैसे उनको मैं पेमेंट करूंगा। पर पता है मिरेकल होते थे, कोई ना कोई कभी ना कभी प्रभु की सेवा के लिए, इस भवन के लिए भेंट देता था, जबकि मैंने नहीं कहा था, पर वो फिर भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से खुद ब खुद देते थे। और मैं इतना हैरान होता था। मैंने कहा प्रभु आप क्या अद्भुत परमेश्वर हैं, आप समझ रहे हैं। और ये भवन बन के तैयार हुआ। और आज भी जब हम भाई बहन मिलते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि परमेश्वर सच में महान है। कैसे प्रभु ने किया हमें नहीं मालूम, पर कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने लेबर का पैसा ना दिया हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बात सिखा रहे हैं आज आपको, वो सिखा रहे हैं कि आप जब विश्वास करते हैं कि प्रभु ये कर सकता है तो उसका कार्य भी करिए। बैठे मत रहिए, केवल प्रेयर मत करते रहिए कि प्रार्थना करूंगा, नहीं होगा।
आप अगर प्रार्थना करते हैं कि मुझे आत्मा को बचाना है, प्रभु मुझे आत्मा को जीत के दे, तो क्या आपको आत्माओं के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या आपको जाके उन्हें प्रचार नहीं करना पड़ेगा? आपको उन्हें गॉस्पेल तो देना पड़ेगा ना, कार्य तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आत्माएं जीती जाएंगी। बिना कार्य के आप कैसे समझ सकते हैं? प्रभु सिखा रहे हैं विश्वास कार्य बिना मृत है अपने स्वभाव में। आज से अगर आप विश्वास कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपकी चंगाई है, चाहे वो आपका छुटकारा है, चाहे वो आपकी जॉब की प्राप्ति है, चाहे वो कुछ भी कार्य है, आप विश्वास कर रहे हैं, उसका एक्ट कीजिए, कार्य करिए ना। कार्य करना है आपको। अगर आपको जॉब चाहिए, रिज्यूम लिख के डालिए ना, जाइए दे के आइए और फिर प्रार्थना करिए, लॉर्ड मैं आपके नाम से डाल के आ गई हूं, अब कार्य प्रभु मैंने कर दिया है, आप मुहैया कराइए। मैंने विश्वास का कार्य कर दिया है। आपको मालूम है परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु ने कहा सारपत की विधवा को, जैसे ही उसने कहा कि ठीक है मैं एलिया आपके वचन के अनुसार करती हूं, पता है परमेश्वर ने मिरेकल आरंभ किया। मिरेकल होता चला गया। वो अपनी आंखों से देखती होगी कि जब मेरे पास था तो ये मुट्ठी भर था, पर अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ना तेल खत्म हो रहा, ना मैदा सूख रहा, ना मैदा समाप्त हो रहा। क्या वंडरफुल मिरेकल है, आंखों के सामने चमत्कार। अगर आपके पास 5 रुपए हैं आपकी पॉकेट में, तो आप उसे जानते हैं ये 5 ही हैं, पर आप 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बढ़ रहे हैं। आप हैरान होंगे ना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया था। परमेश्वर ने कहा था एलिया को कि मैंने आज्ञा दी है, बस आज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने तो आज्ञा शायद आपको भी दी है, पर आज्ञा के साथ उसने एक चीज को जोड़ा था कि उससे विश्वास का कार्य करना पड़ेगा, तब जाके दोनों के लिए आशीषें खुल जाएंगी। पता है आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यदि आपने सुन लिया है परमेश्वर की आज्ञा को, आपने सुन लिया है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है और मुझे करना है, तो आपको कार्य करना आरंभ करना है, विश्वास का एक्ट करना आरंभ करना है। आप देखेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु आपके साथ अद्भुत काम करेगा। प्रियो, मैंने जब इस वर्ड को पढ़ा सारपत की विधवा का, तो मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और मैं सच में बहुत आशीषित हूं कि प्रभु कई बार कुछ स्टेप्स बताते नहीं है, वो आपको लेने पड़ेंगे। प्रभु तो बस आपको बोल देंगे कि आपको ये करना है, कैसे करना है ये सब आपको डिसाइड करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको आज्ञा दी प्रभु ने, तुझे खिलाना है। अब उसके पास है या नहीं है ये तो वही जान रही है। प्रभु भी जानते हैं कि उसके पास नहीं है, पर परमेश्वर ने कुछ चीजों को ऐसे ही रख दिया कि जब ये करेगी तब अगला काम इसकी लाइफ में होगा। नेक्स्ट स्टेप तभी होगा जब हम पहला स्टेप बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास बहने अपनी बुक में एक बात को लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो जुबान थी वो लड़खड़ाती थी, मैं हकलाता था और मुझे प्रचार करने जाना था, प्रचार के लिए पुलपिट पे खड़ा होना था। एट लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, हील नहीं हुआ। पता है, जैसे ही प्रचार करना आरंभ किया, जैसे ही प्रीच करना आरंभ किया, परमेश्वर ने मिरेकल किया उनके लाइफ में। उसी समय उनके बंधन खुल गए और वो फ्लुएंसी के साथ प्रीच करने लगे। एक फ्लुएंसी के साथ वो प्रीच करते चले गए। उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, अब प्रभु ने मिरेकल किया। पता है कब हुआ? जब उन्होंने स्टेप लेके प्रीचिंग को अलाउ किया कि हाँ मैं स्टेप लेके प्रीच करूंगा, चाहे मैं बोल पाऊं या ना बोल पाऊं, पर मिरेकल उसी घड़ी हुआ। आपको कहना चाहता हूं प्रियो, कई बार आपके मिरेकल, आपके आश्चर्य कर्म रुके हुए रहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम एक्ट ऑफ फेथ नहीं करते, विश्वास का कर्म हम नहीं करते। इस कारण से कई बार हमारे चीजें हम देख नहीं पाते फलते हुए, पनपते हुए। आप समझ रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसा है
अपने मेडिसिन ली, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिखी, आप खाओ हील हो जाओ, पर आपने क्या किया? मेडिसिन घर में तो लेके आ गए, घर में तो रख दिया और बॉटल सामने रख के बस लगे पड़े, अब ठीक हो जाऊं, तब ठीक हो जाऊं, अभी ठीक हो जाऊं। नहीं, आपको लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा मेडिसिन को। आप समझ रहे प्रभु क्या सिखा रहे? आपको विश्वास का कार्य करना पड़ेगा। आज के दिन प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया है और मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि ये आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आएगा। मैं नहीं जानता किसको इस वचन की जरूरत है, बट मैं एक बात निश्चय जानता हूं कि ये वचन आपकी लाइफ को बदल देगा। आज शाम से आपके जीवन में बड़े बदलाव को आप देखेंगे। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास का कार्य करना आरंभ करेंगे, आपके लिए मार्ग खुलते जाएंगे, आपके लिए रास्ते ओपन होते चले जाएंगे, डोर्स ओपन होते चले जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप ना सिर्फ विश्वास करेंगे वरन उनका कार्य भी आप करना आरंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आपको इस वर्ड के द्वारा ब्लेस करे।